जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाई, कभी भी अपने लाइफ में एक बात एकदम माइंड में बैठा लीजिए, क्या है कि हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, हिम्मत ना हार मेरे दोस्त। तुम्हें उस मुकाम को हासिल करना है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन इस बंदे ने कर दिखाया। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, लोको पायलट हो, आरपीएफ हो, ठीक है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपके सामने मैथ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही आनंदमय होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, एक से एक ट्रिक रहेगा, एक से एक कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ठीक है, देखिए पहला सवाल आपके बोर्ड के सामने, ये पहला सवाल है। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिया है कि किसी निश्चित धन पर, ठीक है, किसी निश्चित धन पर 5% वर्ष की दर से 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज उसी रकम को 6% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज से कितना 60 रुपया अधिक है, तो वो धन यानी कि मूलधन प्रिंसिपल ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको यदि पता होगा कि एसआई यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो हम निकालते हैं तो क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई टाइम, किस में आता है, ये परसेंटेज में आता है। तो आपका एक दे दिया, यहाँ पर कितना दिया है, 5% रेट दिया है और 5 वर्ष टाइम दिया है। तो आपका साधारण ब्याज किस में आएगा, यदि हम इसमें निकाले परसेंटेज में, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 5% रेट और 5 वर्ष टाइम, यानी कि 25%। ठीक है, अब आइए यहाँ पर फिर क्या बोला है कि उसी रकम को 6% प्रति वर्ष की दर से और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज से कितना 60 रुपया अधिक है। अगर हम इसको निकालेंगे एसआई तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 4 यानी कि 24%। लेकिन मेरा सवाल क्या बोल रहा है कि 60 रुपया अधिक है, यानी कि 25%, ठीक है, से अधिक है वो कौन, 24% प्लस 60। ठीक है, ये क्या है, 60 रुपया अधिक है। अब प्रतिशतवा इधर आ जाएगा, तो 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, 1%। और 1% का मान कितना है जी, 60 रुपया। हमसे क्या पूछा है, धन पूछा है, यानी कि मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 6000 रुपया। और यही हो गया आपका दे दनादन आंसर। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, देखिए तो इस सवाल को दिया है कि रूट अंडर में, देखिए ध्यान से देखिएगा, रूट फिर रूट फिर रूट फिर रूट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक है। दिया है कि रूट अंडर में 4+3, फिर रूट अंडर में 4+3, फिर रूट अंडर में 4+3, इस तरह के यदि सवाल दिए हों तो आप कैसे बनाएंगे। दोस्तों, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि राहुल भी आपके साथ है। आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको एकदम सिंपल सा एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है यहां पर। इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर 4a, ठीक है, प्लस b², ठीक है, ये यहीं तक है। फिर यहां पर प्लस b और बट्टे में 2, इसी पर बैठाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि a और b कहां से लाएं। देखिए ना, यहां पे ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, बस इसी पर बैठाइए। चलिए अब क्या करना है, 4, यहां पर 4 ले लिया, a की जगह पे क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे, प्लस b की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस फिर क्या है b यानी कि 3 और बट्टे में 2। चलिए अब देखिए, 4 में 4 का गुना हुआ 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या हो जाएगा 25, और रूट अंडर 25 का मान कितना होता है जी, 5 प्लस 3 बटे 2, यानी कि 5 3 8 बटे 2 कितना मिला, 4। ठीक है,
4 मिला। दोस्तों यदि यहां पर 4, देखिए यहां पर क्या है कि 4 + 3 4 + 3 4 + 3 था, तो हमने ये काम कर दिया। यदि यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपका तो आंसर ये हो गया, कहां है ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर हो गया। यदि यहां पर 4 - 3 दे दे, फिर 4 - 3 दे दे, फिर 4 - 3 दे दे और अंडर रूट में रहे और कहां तक, इन्फिनिटिव तक रहे, तो बस इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, 4a तो रहेगा ही रहेगा, प्लस b² भी रहेगा, ठीक है, और यहां पर क्या है प्लस b है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा -b और बट्टे में वही 2। यदि इस तरह के सवाल दे दे, माइनस दे दे तो ये फॉर्मूला और प्लस में दे तो ये फॉर्मूला, बस यही यूज करना है। चलिए तो आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों इस सवाल को दिया है, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 47 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों यहां पर 2 चीज आपको दिखाई दिया, यहां पे क्या है या, और यहां पे क्या है और, ठीक है। 3 पुरुष या 4 महिला, ठीक है, 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 47 दिन में, यानी कि 3 पुरुष यदि रहेंगे वो भी काम कर देंगे 47 दिन में, या 4 महिलाएं जो होगी वो मिलकर के किस काम को क्या करेंगे 47 दिन में कर देंगे। फिर बोल रहा है कि 8 पुरुष और, यानी कि 8 को पुरुष भी और 5 को महिला, ये सब मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए क्या दिया है, 3 पुरुष 3 मेल, एम बोले तो मेल, या यानी कि और 4 महिलाएं यानी कि 4 फीमेल, ठीक है, मिल करके किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं 47 यानी कि 47 दिन में कर रही हैं। तो हमसे क्या पूछा है, 8 मेल, ठीक है, और 5, ठीक है, फीमेल मिल जाए तो काम कितने दिनों में होगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका गुना इसके साथ, ठीक है, और इसका गुना इसके साथ कर दीजिए और बाकी ऊपर वाला का गुना कर दीजिए। देखिए कैसे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3 गुना, ये क्या है ट्रिक है, 3 गुने 4 गुने 47 यानी कि 3 मेल या 4 फीमेल कितने दिन में 47 दिन में। और फिर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 5 15 यहां पे लिख दीजिए, क्या है प्लस का चिन्ह है ना जी, प्लस, फिर क्या है 8 चौके 32 यहां पर लिख दीजिए। आपका जो यहां से कट के आएगा वही हो जाएगा दिन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 2 7 और 3 1 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 47, 47 से 47 क्या हुआ, कट गया, 4 12 दिन, यही तो हुआ। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को दिया है कि 15,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों के अंतर यानी कि डिफरेंस कितना दिया है, 96 रुपया हो तो ब्याज की दर यानी कि रेट आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, ये हो गया आपका 15,000 रुपया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, क्या क्या CI और SI का अंतर, और अंतर कितना दिया है 96 रुपया दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है कि ब्याज की दर क्या है। दोस्तों देखिए, जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे, ठीक है, जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट बाई 100, ठीक है, ठीक है, यही होता है और इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ट्रिक कहिए या फॉर्मूला कहिए, जो भी कहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, P मूलधन कितना दिया 15,000, चुपचाप लिख दीजिए 15,000 गुना रेट, रेट रेट तो आपसे पूछा है ना जी, तो यहां पे आ गया R बट्टे में क्या 100, ठीक है, इसका करना है स्क्वायर। और एक चीज आपसे दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है 96, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसके इधर में, ठीक है, क्या हो जाएगा
96 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, ये बराबर के इधर है, 96 हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 96 बराबर 15,000 गुना R बाई, ये कितना हो जाएगा जी, 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, और ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा। देखिए तो 1 2 3 0 से 3 0 खत्म, 5 ले कटाया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से इसको कटाया, कितना हो जाएगा 32 तिया 96, 32 दूनी 64, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, रूट में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 8, क्या मिलेगा 8 क्या प्रतिशत। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, यहाँ पे दिया है समतुल्य बाटा निकालना है आपको, ठीक है, कि समतुल्य बाटा क्या होगा। ये दिया है कि बाटा श्रेणी 50%, 25% और 10% के समतुल्य बाटा क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा। दोस्तों आपको क्या कहते हैं, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 25% का मतलब 1/4, 10% का मतलब 1/10। कैसे, देखिए 50% यानी कि 50 बाटा में जब 100 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, नीचे 2 नहीं मिलेगा, ऊपर 1 है, इसका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, हमने लिखा 1/2 इसके लिए लिखा 1/4 और इसके लिए लिखा 1/10। ये क्या है, बाटा है, बाटा यानी कि डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे एक कम ये होगा, और इससे एक कम ये, और इससे एक कम ये, क्योंकि एक है इसलिए हमने एक कम किया। देखिए आपको है यहाँ पर एक है मार्केट प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस ये क्या सर ने बोल दिया, ये जो नीचे वाला है ना, ये हुआ आपका मार्केट प्राइस, वो भी किस में, रेशियो में। तो ये क्या है, देखिए तो 2, इससे एक कम, तो सेलिंग प्राइस क्या है 1, समझ में आ रहा है। यहां पे क्या है, देखिए तो ये है 4, ठीक है, तो इससे एक कम सेलिंग प्राइस कितना 3, फिर आइए ये कितना है 10, और इससे एक कम ये कितना हो जाएगा 9। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको गुना कर दीजिए और यहां लिखिए, फिर इसको गुना करके यहां लिखिए। चलिए तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 दूनी, ये हो गया आपका 80, और ये देखिए रेशियो अभी तक यहाँ से चलते आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 9 × 27 से कम 27 हो गया, ठीक है। बस इतना करने के बाद आपसे क्या पूछा है, समतुल्य बाटा पूछा है। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 80 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 53, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 53, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 53 होगा। अच्छा, उसके बाद मार्केट प्राइस आ जाएगा इसके नीचे और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से परसेंटेज, बस आपका आंसर रेडी। सोचिए कैसे, देखिए ये 0 से 0 गया, ये 2 से कटाएंगे तो क्या 5, ये कितना आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 5 × 15 1 25 1 26, यानी कि 265/4%। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 छक्का 24, 6 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि एक तो 6 मिला, फिर मिल जाएगा 2 और फिर 5, फिर 4 छक्का 24 यानी कि 66, 60 ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, इस सवाल को एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, भागना नहीं है, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि 1/2² - 1, फिर बोल रहा है कि 1/4² - 1, फिर 1/6² - 1। आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा होगा, क्या 2 4 6 8 10 12, इसी तरह से ये क्या हो रहा है, ये भी यहाँ तक आई है, ठीक है, यानी कि सब इवन नंबर में है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि 2² क्या हो जाएगा 4 4 - 1 यानी कि 3, यहाँ पर क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1/3, यहाँ पर देखिए तो 4 के स्क्वायर किया तो 16, 16 में से 1 गया 15, यानी कि 1/15, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 1/6² 36 घटाओ 1 यानी कि 35, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 1/64 में से 1 गया तो 63, यानी कि ये इसी तरह से बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए तो क्या मिला,
कि 50 का स्क्वायर 2500 में से एक कम, ठीक है, 2500 में से एक कम, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 2409। अब यहां पर जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसको क्या हम लिख सकते हैं क्या, 1/1 गुने 3, इसको 1/3 गुने 5, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 गुने 7, इसको लिख सकते हैं 1/7 गुने 9। ये भी बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते यहां पर क्या लिखा, क्या था, 50 था ना, देखिए 50 था ना, एक कम एक बेसी, यानी कि 49 गुने 51, ठीक है। यहां पर 1/1 घटाव 1/3 इसको लिख सकते हैं, फिर प्लस यहां पर 1/3 और घटाव 1/5 लिख सकते हैं इसको। देखिए ना, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। जब इसी तरह से हमने यहां पे करते गया तो यहां भी हम यही कर सकते हैं, 1/49 घटाव 1/51। बोलिए कि हाँ, यहां से हमने क्या किया, देखिए ऊपर में आएगा 2 2 2, हमने क्या किया कि यहां पर 2 को नीचे से 1/2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है, 1/2 से भाग कर दिया। जो यहां पर 2 आएगा बीच में, उसके लिए 1/2 से यहां पर हमने क्या किया, भाग किया। अच्छा देखिए ना, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, अगर आपको इतना नहीं करना है तो इन दोनों के बीच का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2, 5 7 का अंतर 2, 7 9 का अंतर 2, सब अंतर क्या है 2, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस करते करते यहां तक क्या हुआ, कट गया, बचा का, देखिए ध्यान से 1/2 यहां पर तो है ही, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 1/1 घटाव 1/51। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 51 में से गया, यानी कि 50 बटे में ये 2 और गुने में 51, 2 से ये खत्म, कितना आ गया 25, यानी कि 25/51, 25/51, यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरह से हो, ठीक है। और हम वीडियो आपके सामने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके हम आपके सामने लाएंगे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।